देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे, जहां पर दिल्ली के अंदर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से 20 बागी विधायकों की मुलाकात को लेकर तो देश भर के अंदर चर्चा चल रही है कि टीएमसी पार्टी कमजोर होती चली जा रही है और पार्टी के सारे सांसद पलटी मार रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी हकीकत है, जिसने पूरी तरीके से पूरे बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है दोस्तों, उसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर 1 2 नहीं, 500 नहीं, 200 नहीं, 300 400 700 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। बताएंगे एक दिन अचानक से ही बम्पर ज्वाइनिंग हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों। बताएंगे कौन से क्षेत्र से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के मामले को लेकर मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस पार्टी भड़की है दोस्तों। इसी के साथ में आज्ञाकारी सेवक की भूमिका निभा रही बीजेपी पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ आना इस बात के संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी से बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक करेगी और तृणमूल कांग्रेस के हार का बदला लेगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन देश भर के अंदर इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों की आखिर टीएमसी के 20 बागी विधायकों ने एक गुट बनाकर अपने गुट का एक पुरानी पार्टी में विलय करवा दिया है दोस्तों। एनसीपीआई नाम की पार्टी में विलय करवा दिया गया है। यहाँ पर एक और नेता जो 20 पलटी मार रहे हैं दोस्तों, इनको लेकर जो चर्चा चल ही रही है, लेकिन इन नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये खुद अपने दम पर एक विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते दोस्तों। चाहे यूसुफ पठान हो, जिन पर ममता बनर्जी की कृपा रही और ये चुनाव जीते, चाहे सयोनी घोष हो जो जादवपुर यानी ममता बनर्जी के क्षेत्र से चुनाव जीत गई। हालांकि ममता बनर्जी के क्षेत्र में जादवपुर के अंदर सयोनी घोष को कोई जानता भी नहीं है दोस्तों, केवल ममता बनर्जी के कहने पर इनको चुनाव में जितवा दिया गया। ऐसे ही काकोली घोष है और 20 में से कम 15 ऐसे हैं जिनका नाम आप भी नहीं जानते दोस्तों। और राजनीतिक रूप से इन लोगों के चुनाव जीतने की संभावना ना के बराबर है और पार्टी बदलकर ये नया गुट बनाकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे रहे हैं दोस्तों। इनको लग रहा है कि ऐसा करके ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर लेंगे और बीजेपी इनको टिकट देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन देश के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है दोस्तों। लेकिन दूसरी और कांग्रेस पार्टी ने अंदर खाने ही बड़ा खेल कर दिया है। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक दो नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं को यानी हजारों टीएमसी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी गई है। पार्टी ने बताया कि बीरभूम जिले के अंदर पार्टी के जिला के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत मुखर्जी, उनके नेतृत्व में एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया है दोस्तों। बीरभूम को लेकर ये बड़ी अपडेट दी गई है और मामला यही नहीं रुकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने और भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। ऐसी ही एक बड़ी अपडेट कोलकाता के गारिया हाट से सामने आती है, जहां पर ब्लॉक नंबर 89 के अंदर कोलकाता में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के अंदर टीएमसी के लोग शामिल हुए दोस्तों। और ऐसे में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का एक दिन में केवल कुछ घंटों में सामने आना इस बात के संकेत है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राज्य की राजनीति से पूरी तरीके से नियंत्रण हट चुका है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी टीएमसी की जगह पश्चिम बंगाल के अंदर एक विकल्प बनती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का खुद का संगठन है दोस्तों, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और पूरी पार्टी एक सिस्टम के तहत चलती है। और इसीलिए टीएमसी के लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर स्थिति को पलट सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने एक नया गुट बनाया दोस्तों। और उस गुट का त्रिपुरा की एक पार्टी यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई के अंदर विलय करवा दिया दोस्तों। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करके हमने उनको पत्र सौंप दिया है और ऐलान किया है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है, यानी एनसीपीआई नाम की पार्टी में 2/3 से ज्यादा सांसदों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। एक तरीके से पार्टी का स्प्लिट भी हुआ है और मर्जर भी हुआ है, यानी तृणमूल कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी है, जहां पर 2/3 का एक हिस्सा बटा है और इन्होंने एक छोटी सी पार्टी जिसको कोई जानता भी नहीं था दोस्तों, उस पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ऐसे में बिरला से मुलाकात करके जो फोटो सामने आए दोस्तों, उसमें 17 टीएमसी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात के समय सांसद ने बंगाल भाजपा के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की थी दोस्तों। ऐसे में लोकसभा के जिन सांसदों ने पलटी मारा
रहा है दोस्तों उसमें अबू ताहिर खान का नाम है और खलीलुर रहमान का नाम है, डॉक्टर शर्मिला सरकार का नाम है, पार्थ भौमिक का नाम है और असित कुमार माल के साथ साथ सायुनी घोष और जूल मालिया और माला रॉय का नाम है और शताब्दी रॉय का नाम है, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार और बापी हलदार के साथ साथ अरूप चक्रवर्ती, जगदीश चंद बसुनिया के साथ साथ पारसून बनर्जी और यूसुफ पठान के साथ साथ मिताली बाग का नाम है दोस्तों। लेकिन इसमें जो आप देख सकते हैं वो ये कि दोस्तों अबू ताहिर से लेकर खलीलुर रहमान और शायुनी घोष के साथ साथ यूसुफ पठान ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवा सकती थी दोस्तों, और इनको अगर पार्टी में बीजेपी शामिल करवाती तो ये लोग यानी भाजपा के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते दोस्तों। और वैसे भी अगर यूसुफ पठान बीजेपी में चले जाएंगे तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने का कोई विकल्प ही नहीं है और कहां से चुनाव लड़ेंगे और कितने वोट इनको बीजेपी के समर्थक देंगे दोस्तों, ये सबको पता है। ऐसे में 3 मुस्लिम सांसद के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी तो भाजपा के कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि सायुनी घोष जैसे सांसद को भी बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराने से बच रही है। तो इसीलिए नई पार्टी के अंदर मर्जर करवाया गया है, यानी एनसीपीआई नाम की नई पार्टी बनाई गई है और ये सारे बागी विधायक बाद में यानी चुनाव से चंद दिन पहले पार्टी में विलय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया दोस्तों। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और ट्रंप ने ट्रेड डील को आगे बढ़ाते हुए भारत के खिलाफ ट्रेड डील किया दोस्तों, और नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधकर बैठे रहने का फैसला लिया। ट्रंप ने कहा कि कोई रूस का तेल ना खरीदे भारत, तो फिर नरेंद्र मोदी चुप्पी साधकर बैठे रहे दोस्तों। और अब अमेरिका के द्वारा किए गए हमले में 3 भारतीयों की जान गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला दोस्तों। और ये अपने आप को ऐसा नेता बताने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेता बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं दोस्तों, और साफ तौर पर उन्होंने फैसला ले लिया है कि ट्रंप के खिलाफ तो कुछ बोलना ही नहीं है। ट्रंप की सरकार का जो मन करे वो करे, भारतीयों से पूरी तरीके से लदे हुए जहाज पर हमला कर दे, फिर भी बीजेपी की सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है दोस्तों, जिसे माना जाए कि कहीं ना कहीं अमेरिका को एक जोरदार फटकार लगाई गई है। तो इससे पता चल रहा है कि भाजपा के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों। अमेरिका के नाम पर बीजेपी के मुंह पर टेप लग चुका है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका में जाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलने वाले नरेंद्र मोदी क्यों इस बात का खंडन नहीं करते कि भारत के 3 लोगों की जान लेने वाले अमेरिकी हमले ने भारत और पूरी दुनिया भर के अंदर लोगों को मैसेज दिया है कि अमेरिका का जो मन करे वो कर जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काउंटर नहीं किया दोस्तों। और अमेरिका का घमंड इतना बड़ा हुआ है कि उसके विदेश मंत्रालय या फिर ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक जगह भी खंडन तक नहीं किया गया दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखा बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका का आज्ञाकारी सेवक बताया है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिकी हमलों के अंदर 3 भारतीयों की मौत हो गई, लेकिन इस मामले पर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमला करने से बाज नहीं आ रहा है और 3 भारतीय नाविकों की हत्या चंद दिनों में हुई है, ना कोई अफसोस जताया गया बीजेपी के द्वारा, न ही कोई माफी मांगी गई, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा हुआ है। उनके शब्द पढ़िए, यानी अमेरिकी सेना के आदेश को तुरंत माना जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और उल्लंघन किया जाएगा तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अमेरिका वालों को माफी मांगना चाहिए दोस्तों, लेकिन माफी मांगने की जगह ये लोग कहते हैं कि हमारे नियमों कायदों का पालन किया जाए, अगर नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो हम इसी तरीके से जहाज के ऊपर हमला कर देंगे, जिसमें भारतीयों की बहुतायत संख्या थी दोस्तों। ऐसे में भारत के अच्छे खासे लोग अर्जेंटशिप पर काम करते हैं दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका की दादागिरी के कारण ये लोग काम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो लोग जहाज पर काम करने के लिए जाते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका के द्वारा मारा गया कोई रॉकेट उनके जहाज पर आकर गिरेगा या नहीं गिरेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका ने पूरी अफरा तफरी वाली स्थिति मचा रखी है, और इसमें 3 भारतीयों के मौत के मामले को लेकर चुप्पी साधे जाने पर राहुल गांधी भड़क रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के नेता राहुल गांधी को पता है कि कैसे नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है इस मामले पर ट्रंप की आलोचना करने की, और इसीलिए राहुल गांधी मौका नहीं छोड़ रहे ट्रंप से जुड़े इस मामले को लेकर दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और राहुल गांधी जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आज्ञाकारी सेवक, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? साथ ही साथ पटना स्टेशन पर बेरोजगार युवाओं का भयंकर भीड़ देखने को मिला दोस्तों, भयंकर बवाल काटा गया। दरअसल मद्य निषेध परीक्षा कराया जाता, यानी मद्य निषेध विभाग की परीक्षा हो रही थी। ऐसे में रात में परीक्षा देने वाले युवा स्टेशन पर पहुंचे दोस्तों, लेकिन स्टेशन पर पर्याप्त ट्रेन नहीं थी, जिसे ट्रेन का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद वो लेट हो रहे थे। आपको बता दें कि युवाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया दोस्तों, और फिर कुछ ही पल में पथराव और तोड़फोड़ की स्थिति भी शुरू हो गई दोस्तों, और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और हवा में फायरिंग की है। तो बिहार के अंदर दोस्तों
दोस्तों रोजगार के मामले को लेकर स्थिति इतनी खराब है कि लोग भयंकर तरीके से परेशान हो रखे हैं। लेकिन मजाल है कि बीजेपी का एक नेता जो दिल्ली में बैठा हुआ है दोस्तों इस मामले को लेकर चर्चा भी करे। पूरी तरीके से मीडिया के अंदर भी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरीके के प्रयासों के माध्यम से दबाया भी जा चुका है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बेरोजगारी का एक बड़ा संकट है पूरे बिहार क्षेत्र के अंदर और इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी कभी कभी बीजेपी वाला बयान दे देते हैं दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर देते हैं तो बीजेपी के लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मनीष तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दी है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि मनीष तिवारी के पास लंबा चौड़ा अनुभव है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी को जो फटकार लगाई है तो एक भाजपा का नेता आकर मनीष तिवारी की तारीफ नहीं कर रहा। दोस्तों कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में फोन पर हुई बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर आप अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बातचीत का विवरण देखेंगे तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के सांसद ने आगे कहा कि यह भारत की चिंताओं के प्रति गहरी असंवेदनशीलता दिखाई है अमेरिका ने और इससे दर्शाता है कि इनको कोई पछतावा नहीं हो रहा है और कोई अफसोस नहीं हो रहा है, कोई सहानुभूति नहीं है और कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि एक साफ संदेश दिया गया है कि जो कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और असल में इसका मतलब यह है कि जिस टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया था वो कथित तौर पर प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहा था। हमले के लिए खुद जिम्मेदार है भारतीय नाविक। कुल मिलाकर दोस्तों हमला करके भारतीयों की जान लेने वाला अमेरिका इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अंदर इसी साल नवंबर दिसंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में कोई बाधा आने नहीं देना चाहती दोस्तों, इसीलिए राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों को लेकर चर्चा की जाएगी। और मार्च फरवरी 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले दोस्तों अमूमन वो मार्च के अंत तक होते हैं, लेकिन इस बार फरवरी से पहले कराया जा सकता है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 9 से 28 फरवरी तक दूसरे चरण के जनगणना को लेकर स्थिति को ऐसे रखना चाहती है ताकि आने वाले दिनों के अंदर जनगणना में कोई प्रभाव देखने को ना मिले। हालांकि कई सारी थ्योरियों में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नवंबर या दिसंबर में इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा सकती है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें बहुजन समाज पार्टी लगातार 2 बार 9 में से 6 विधानसभा सीट आगरा के अंदर जीतकर रिकॉर्ड बना चुकी है। दोस्तों ऐसे में आगरा जो एक मजबूत गढ़ है बसपा का, वहां पर अभी हाल 2 चुनावों के अंदर बसपा काफी कमजोर हुई है। दोस्तों ऐसे में अब बसपा ने हर विधानसभा के लिए दावेदारों की पहली सूची तैयार कर ली है। दोस्तों इस सूची में बसपा के पदाधिकारी और पूर्व में चुनाव लड़ चुके कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व विधायक और अन्य दलों से चुनाव लड़ चुके मुख्य दावेदारों को शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जातिगत समीकरण हर चीज पर मंथन किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले लिस्ट जारी करेगी जिसमें ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जुलाई महीने के अंत तक अंतिम फाइनल लिस्ट लेकर सामने आ जाएगी दोस्तों, जो हर बार करते आए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों जहां पर हरियाणा के अंदर सोमवार यानी आज से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के अभियान को लेकर प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। दोस्तों मतदाता सूची के इस व्यापक सत्यापन अभियान पर नजर रखने के लिए दोनों पार्टियों के द्वारा अलग अलग स्तर पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर रही है। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक बूथ क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाया है जो पार्टी की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट यानी BLO के साथ समन्वय बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम शामिल करवाएंगे। और इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त BLO की गतिविधि पर नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन निष्पक्ष और सही तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि विशेष पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाना चाहिए। ये काम सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को डटकर काम पर लगाया गया है, सबको ट्रेनिंग दी गई है दोस्तों। और हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सचेत रहकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों पिछली बार भी हरियाणा के अंदर आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। दोस्तों ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, इसकी जांच की मांग भी लगातार चल रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी SIR के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर
अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा मानना है कि छोटे कारोबारी की समस्या, दिक्कतों और चुनौतियों के साथ साथ अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी परेशानी को समझने के लिए उनको अस्थायी या अस्थायी रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता, यानी स्थायी या अस्थायी रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता, तब तक उनकी समस्या हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, अखिलेश यादव कम से कम सैकड़ों नहीं तो हजारों उत्तर प्रदेश के कारोबारियों को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि कारोबारियों के दुख दर्द को हमको समझना पड़ेगा, उनकी दिक्कतों को, चुनौती को समझना पड़ेगा, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को हम आगे लेकर चलेंगे, तभी हमको आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकार बनाने का भी मौका मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के बचाव में आ गया विश्व हिंदू परिषद। दोस्तों, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसआईटी की उन खूबियों को गिनवाया जो नृपेंद्र मिश्रा पहले ही गिनवा चुके हैं। सवाल यह है कि चंपत राय कहां है, अनिल मिश्रा क्या कर रहे हैं, जो सवालों के घेरे में है वे जवाब देने से क्यों डर रहे हैं, क्या अपने हिस्से के सारे जवाब एसआईटी के जरिए देंगे, क्या लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, और बात एकदम सही भी है, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जिसमें टीएमसी में बगावत के बीच में ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए सयोनी घोष के साथ साथ माला रॉय को पोस्ट से हटाया दोस्तों, और बगावत से जोड़कर इस फैसले को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जादवपुर से सांसद सयोनी घोष को टीएमसी की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के पोस्ट से हटाया गया और अर्नब बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कोलकाता दक्षिण की सांसद माला राय की जगह नादिया जिले के कालीगंज से विधायक अलीफ अहमद को आगे बढ़ाया गया है और तृणमूल महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में आने वाले दिनों के अंदर टीएमसी के जितने बागी हुए हैं दोस्तों, इन सबको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल का एक बड़ा बयान सामने आया दोस्तों। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि पार्टी का यानी जो तृणमूल कांग्रेस है वो तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और ये जो सदन के अंदर की पार्टी होती है वो पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी या किस पार्टी के साथ में जाएगी, ये तब तय होता है जब किसी पार्टी के नेता के द्वारा बयान दिया गया हो या फिर नेता के द्वारा फैसला लिया गया हो। लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही तरीके का मामला है, एक और स्पीकर से मिलकर अपनी नई पार्टी तो बना रहे हैं, लेकिन ये बड़ी गलती कर चुके हैं दोस्तों। कपिल सिब्बल ने कहा कि मर्जर यानी एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय तब होता है जब जो रिवेल ग्रुप है यानी जो बागियों का ग्रुप है उनके लिए पार्टी ने फैसला लिया हो कि हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग किसी पार्टी में जुड़ जाए, तो ये फैसला पार्टी को लेना होता है। संसदीय सांसदों के मुलाकात के बाद ये चीजें तय नहीं होती। अब देखते हैं इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आती है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि कपिल सिब्बल ने अगर कहा है तो कानून देकर ही बोल रहे होंगे, और कपिल सिब्बल तो स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करनी शुरू कर दी है दोस्तों, और कई सारी पार्टियां जो अभी अलग अलग इलाकों में बैठकर केवल भाषण दे रही है दोस्तों, चुनाव प्रचार की शुरुआत भी नहीं करी हुई है, तो उनके लोगों के लिए तगड़ा झटका ये है कि असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद गए हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की बहराइच के अंतर्गत एक विधानसभा की सीट मटेरा विधानसभा सीट आती है दोस्तों। यहाँ पर बहराइच में AIMIM के नाम को लेकर दावा किया जा रहा है कि नाम काफी गूंज रहा है, और आवाम से यानी आम जनता से MIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में भारी तादाद में शिरकत करने को लेकर और मोहब्बत और अपनापन और जोश का इजहार करने पर तारीफ करते हुए इसे काबिले तारीफ बताया दोस्तों। और इस मौके पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कुछ एक सीटें हैं जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी टारगेट करके चुनावी मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। और ओवैसी अगर एक सीट पर 2 रैली 3 रैली कर दे तो वो आराम से सीट पार्टी के खाते में चली जाएगी, और इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो उन्होंने सीटों को टारगेट किया हुआ है वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रचार चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलता रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत की आम जनता में इस बात को लेकर गुस्सा है दोस्तों कि अमेरिका को क्यों सबक नहीं सिखाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी जो गलबैया करते रहते हैं, हाउडी मोदी करते रहते हैं, नमस्ते ट्रंप करते रहते हैं, उसे ट्रंप की सरकार उसकी सेना के द्वारा भारतीय लोगों के ऊपर हमला किया गया दोस्तों। ऐसे में भारतीय लोगों को सुरक्षित रख पाना काफी मुश्किल है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि न्यूज टेम्पलेट में जो बातें छप रही है दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो न्यूज वाले खुद से ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर जो टेम्पलेट इस्तेमाल किया गया दोस्तों, उसमें लिखा हुआ था कि भारतीयों की मौत का बदला शुरू, ईरान ने यूएस का हेलीकॉप्टर उड़ाया। सोचिए भारतीय का ईरान बदला क्यों लेगा दोस्तों। यानी बिल्कुल एकदम वैसी बातें चल रही है जैसे सरकार को किसी भी हालत में बचाना है और बीजेपी सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उस पर भाजपा सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करना बल्कि उल्टा माहौल बनाकर देना है दोस्तों। इसी के साथ में जी न्यूज वाले और एक कदम आगे निकल जाते, कहते हैं भारतीय जहाज पर हमला, अमेरिका को पड़ा भारी एक्शन से ट्रंप के छूटे पसीने। यानी दोस्तों ना इस बात का सिर है ना पैर है और ये हवा में तीरबाजी चल रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो देश के अंदर जो
मीडिया की स्थिति खराब है, दयनीय है दोस्तों, वो एकदम सही है। क्योंकि अगर आप सही से देखोगे तो पता चलेगा कि ये ज्यादा टाइम तो केवल हवाबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कोई रियल वैल्यू नहीं है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। इसी के साथ में टीएमसी के सांसद व्यवहारिक सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बागी सांसद और बीजेपी इसका जो अरेंजमेंट करे, लेकिन वो बीजेपी के ही सांसद होंगे। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करके उस पार्टी का हिस्सा बनकर यानी एनसीपीआई का हिस्सा बनकर भी अगर ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ में खड़े हैं तो कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये लोग वापस भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। अब की केवल फ्रेंचाइज वाली बातें हैं कि डायरेक्ट बीजेपी में नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम कर जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर युवा कांग्रेस के द्वारा निकाला गया मार्च दोस्तों और मशाल जुलूस में लाखों छात्रों के आक्रोश को प्रकट किया गया और मेहनत को इस पेपर लीक सरकार ने बर्बाद कर दिया है। यानी पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है दोस्तों। देश भर से न्याय की उठ रही मांग को इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिब के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के साथियों ने मिलकर बुलंद किया है दोस्तों। इस दौरान पूर्व इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद मनीष तिवारी और चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष पार्टी के युवा नेता हरमिंदर सिंह लकी मौजूद है दोस्तों। और ऐसे में ये विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विशाल जनसभा के साथ में मार्च निकाला गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।